Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2020 में आई हुई सर्वाइवल थ्रिलर मूवी फॉल को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसकी IMDb रेटिंग 6.4 आउट ऑफ 10 है और ये रॉटन टमेटो पे 78% फ्रेश है। इस मूवी में हम दो फ्रेंड्स बेकी और हंटर को देखते हैं, जिनकी पूरी लाइफ की कहानी होती है कि वो अपने फियर को कॉन्कर करें और अपने लिमिट्स को पुश करें। मगर जब वो 2000 फीट की ऊंचाई पे क्लाइम करके जाते हैं एक रिमोट टावर पे, जो एक्चुअली एक रेडियो टावर होता है खाली पड़ा हुआ, और अपने आप को वहाँ पे स्ट्रैंडेड पाते हैं क्योंकि वापस नीचे आने का कोई रास्ता नहीं होता। तो वो इस चीज को कैसे सरवाइव करते हैं, इसके बारे में हमें इस मूवी में मालूम चलता है। डिस्पाइट कि वो लोग एक्सपर्ट हैं क्लाइंबिंग में, मगर उनका अल्टीमेट टेस्ट तब होता है जब वो लोग डेस्परेटली लड़ रहे होते हैं वहाँ पे सरवाइव करने के लिए। उनके पास सामान भी बहुत कम होता है, उनको वर्टिगो की भी इश्यूज आने लगती हैं, और आगे चल के इसमें एक बहुत बड़ा सा ट्विस्ट भी आता है। मूवी की शुरुआत होती है हमको दिखाते हुए जहाँ पे तीन दोस्त बेकी, डैन और हंटर को दिखाया जा रहा है, जो माउंटेन क्लाइंब कर रहे हैं, जो काफी ज्यादा ऊंचा है और स्टीप भी। क्लाइंब करने के दौरान ही हम देख पाते हैं कि बेकी स्ट्रगल करने लग गई है और उसका पैर भी फिसल जाता है। तो वो डैन के तरफ जाके कूदती है और डैन उसको पकड़ लेता है, जिसके बाद डैन आगे कंटिन्यू करता है चढ़ना, और उसके बाद एक होल के अंदर वो हार्नेस को फंसाता है। मगर अचानक से वहाँ एक बैट उसके अंदर से उड़ता हुआ बाहर आता है, जिसको देख के वो काफी ज्यादा डर भी जाता है और उसका जो बैलेंस है वो भी छूट जाता है। जब वो हवा में लटक रहा होता है तब वो कोशिश करता है वापस से रॉक को पकड़ने का, मगर वो जो रॉक्स हैं वो उससे काफी ज्यादा दूरी पे होते हैं, और इस सब के चक्कर में उसका जो हार्नेस होता है वो हल्का हल्का लूज होने लगता है, जिसकी वजह से वो नीचे जाके गिरता है और मर जाता है। अगला सीन हमको दिखाया जाता है जो 1 साल बाद का है, और यहाँ पे बेकी एक बार में बैठी हुई है जहाँ पे वो बैठ के ड्रिंक कर रही है और डैन के डेथ को ग्रीव कर रही है। जिसके बाद वो उसके नंबर पे कॉल करती है जहाँ पे हमें ऑटोमेटेड वॉइस मैसेज सुनाई पड़ता है। जब वो उस बार से बाहर आती है तो उसको अपना फादर वहाँ दिखाई देता है, जिनका नाम जेम्स है, जो उसके लिए काफी ज्यादा कंसर्न्ड होते हैं। बेकी यहाँ पे उनका फोन नहीं उठा रही होती है जब वो उसको कॉल कर रहे होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो अपने लाइफ में अब मूव ऑन करे। मगर यहाँ पे वो मूव ऑन नहीं करना चाहती है क्योंकि वो अभी भी डैन को काफी ज्यादा मिस करती है। जिसके बाद यहाँ पे बेकी अपने गाड़ी के अंदर वापस बैठ के वहाँ से निकलने ट्राई करती है, मगर यहाँ पे उसका फादर उसको ड्राइव करने को मना करता है क्योंकि वो काफी ज्यादा ड्रंक होती है। जिसके बाद बेकी यहाँ पे इरिटेट होती है और जेम्स यहाँ पे गुस्सा होने लगता है, क्योंकि वो यहाँ पे ये बोलता है कि उसने उसको ऐसे बड़ा नहीं करा। वो उसको बोलता है कि वो उसको घर छोड़ देगा, मगर वो यहाँ पे उसको बोलती है कि इससे बेटर होगा कि वो वॉक करके अपने घर चली जाए। इसके रिस्पॉन्स में जेम्स यहाँ पे पूछता है कि डैन ऐसा सेम चीज करता अगर वो मर गई होती तो, और इस बात को सुन के बेकी काफी ज्यादा गुस्सा होती है। जिसके बाद वो जेम्स को बोलती है कि वो उसको अकेले छोड़ दे, और उसके बाद वो अकेले ही निकल जाती है घर जाने के लिए। जब वो घर पहुंचती है तो वो दोबारा से डैन के नंबर पे कॉल करने का ट्राई करती है, मगर उसको दोबारा से ऑटोमेटेड वॉइस ही सुनाई देता है, और इस चीज को सुन के वो काफी ज्यादा सैड हो जाती है, टू द पॉइंट कि वो अपनी खुद की जान लेने का सोचती है। मगर तभी उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है हंटर, वो उसको कॉल करती है, जिसकी वजह से वो अपना प्लान को होल्ड कर देती है। जिसके बाद हंटर उसके घर आती है और उसको हक करके कंफर्ट करती है। यहाँ बेकी उससे पूछती है कि वापस वो क्यों आई है उनके जगह पे, और बेकी यहाँ बोलती है कि उसके साथ उसका कोई प्लान है, और उसका प्लान ये है कि वो B67 टीवी टावर को क्लाइंब करेंगे। जिसके बाद हंटर ये भी एडमिट करती है कि जेम्स ने एक्चुअली उसे कॉल करा था कि वो बेकी को जाके देखे, क्योंकि इस चीज को ऑलरेडी बीते हुए 1 साल हो चुके हैं। यहाँ पे हंटर आगे ये भी बोलती है कि वो लोग B67 टीवी टावर को क्लाइंब करेंगे साथ में, और वहाँ से वो लोग डैन के एशेस को ऊपर से बिखेरेंगे। मगर यहाँ पे बेकी इस चीज को करने से मना कर देती है, क्योंकि उसने बहुत टाइम से नहीं क्लाइंब करा है कुछ भी, और उसको अपोलोजाइज करती है। अगले दिन यहाँ पे बेकी कॉफी बनाती है और रियलाइज करती है कि उसको एक कोट याद आ रहा है जो डैन हमेशा उसको बोलता था। जिसके बाद वो हंटर के पास जाती है और वही कोट वो उसको बताती है। जिसके बाद बेकी मान जाती है उस टावर को क्लाइंब करने का, और ये सुन के हंटर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है। इसके बाद वो लोग निकल जाते हैं अपनी 6 घंटे की लंबी ट्रिप पे उस टावर को पहुंचने के लिए। रात में वो लोग एक डाइनर पे डिनर करने के लिए रुकते हैं, और यहाँ पे हंटर वीडियोस दिखाती है अपने यूट्यूब चैनल से, जहाँ पे उसका नाम होता है डेंजर जी करके। मगर यहाँ पे बेकी उसको बोलती है कि अगर वो सही में यूट्यूबर बनना चाहती है तो उसको अपने पर्सनालिटी वैसे ही रखना चाहिए। जिसके बाद वहाँ पे एक वेट्रेस आती है उनका ऑर्डर लेने के लिए, तो बेकी उससे पूछती है कि वो अपना फोन कहाँ चार्ज कर सकती है, मगर वो वेट्रेस उसको बोलती है कि वहाँ पे जो पावर है वो फ्री नहीं है। तब तक हंटर उस वेट्रेस से ये भी पूछती है कि वो टावर कहाँ है, क्योंकि वहाँ मैप में वो नहीं दिखता। मगर यहाँ पे वो वेट्रेस हंटर को बताती है कि उनको मैप की जरूरत नहीं है, और सामने एक ब्लिंक करते हुए लाइट की तरफ पॉइंट आउट करती है, कहते हुए कि वो टावर वहाँ पे है। अचानक से
बेकी यहाँ पे जोन आउट कर जाती है टावर को देखते हुए। तो हंटर उसको बार बार आवाज देती है और उसको पूछती है उसका सेलफोन उसको देने के लिए, और वो उसको एक ट्रिक करके दिखाएगी उसका फोन चार्ज करने के लिए, जो बेसिकली हैक है। यहाँ पे वो उसका फोन चार्ज करती है लैंप का इस्तेमाल करते हुए, उसको आउटलेट की तरह उसे प्लग इन करके, जिसको देख के बेकी काफी ज्यादा एकदम अमेज्ड हो जाती है। आगे हमको दिखाया जाता है कि बेकी को यहाँ पे बुरा सपना आ रहा है जब वो सो रही होती है। वहाँ पे डैन उसके बगल में होता है, जिसको वो बोलती है कि वो उससे प्यार करती है, मगर वो उस चीज को वापस नहीं बोलता। इंस्टेड वो बोलता है 143। अचानक से वो देखती है कि उसके ब्लैंकेट पे पूरा ब्लड फैला हुआ है, जिसके बाद वो उठ जाती है। वो उठ के हंटर के पास जाती है और वो लोग टावर की तरफ ड्राइव करना शुरू करते हैं। ड्राइव करते करते हंटर व्लॉग को भी शूट कर रही होती है अपने यूट्यूब चैनल के लिए, सबको बताते हुए कि वो लोग टावर की तरफ जा रहे हैं जो 2000 फुट ऊंचा है। अचानक से एक ट्रक उनको ऑलमोस्ट आके हिट करने वाली होती है, जिससे वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। मगर यहाँ पे हंटर अभी भी व्लॉग करना कंटिन्यू रखती है। जब वो लोग टावर के गेट पे पहुंचते हैं तो उनको वहाँ पे अपनी गाड़ी छोड़नी पड़ती है क्योंकि वो गेट लॉक्ड होता है। वो लोग टावर की तरफ वॉक करना शुरू करते हैं और रास्ते में वो देखते हैं कि वहाँ पे एक डियर को वल्चर्स खा रहे हैं और वो डियर अभी भी जिंदा है। इस चीज की वजह से वो लोग वल्चर्स को वहाँ से भगाते हैं, जिसके बाद हंटर पिक्चर लेती है उस डियर की और पोस्ट करती है अपने इंस्टाग्राम पे कैप्शन करते हुए फीलिंग पेकिश। और ये देख के बेकी काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करती है। अब यहाँ पे हंटर अभी भी व्लॉग कर रही होती है और वो लोग धीरे धीरे टावर की तरफ जाते हैं। हंटर यहाँ देख के काफी ज्यादा एक्साइटेड लगती है उस टावर को क्लाइम करने के लिए, मगर बेकी यहाँ पे अपना माइंड बदल देती है। मगर यहाँ पे बेकी उसे परसुएट करती है कहते हुए कि डैन ने उसकी मदद करी है उसके सारे फियर्स को ओवरकम करने के लिए और बेकी को भी ऐसा ही करना चाहिए। धीरे धीरे देख के लग रहा है कि बेकी यहाँ पे कन्विंस हो गई है, तो वो लोग अपना क्लाइम स्टार्ट करते हैं। जब वो लोग टावर क्लाइम कर रहे होते हैं उसके लैडर के थ्रू, तब हंटर पहले जाती है और बेकी उसे फॉलो करती है। जब वो लोग क्लाइम कर रहे होते हैं तब बेकी एक रंग को पकड़ लेती है जो सडनली टूट जाता है, जिससे वो डर जाती है। मगर यहाँ पे हंटर उसे कन्विंस करती है कि वो उस चीज को कंटिन्यू करे बिकॉज वो सही कर रही है। जिसके बाद हंटर आगे चल के ये भी बताती है कि वो लोग एफिल टावर के हाइट तक पहुंच गए हैं, तो वो लोग पानी पीने के लिए ब्रेक लेते हैं। उनके चढ़ने के दौरान ही टावर धीरे धीरे शेक भी हो रहा होता है। जिसके बाद बेकी और हंटर चढ़ चढ़ के 1800 मीटर के फीट पे आ गए होते हैं, जहाँ पे जो इंटरनल लैडर है वहाँ का वो खत्म हो जाता है और बचे हुए 200 फीट को चढ़ने के लिए बाहर वाले लैडर को लेना होगा टावर के। यहाँ पे बेकी आगे नहीं जाना चाहती है और वो बोलती है कि वो लोग वापस नीचे चलते हैं, मगर यहाँ पे हंटर उसको एडवाइस करती है कि वो ऊपर देखते हुए चलती जाए और वो गाना गाती है उसके डर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। यहाँ पे हंटर थोड़ा इधर उधर हिलती है फालतू में, जिसकी वजह से थोड़े से जो बोल्ट्स होते हैं वो लूज होके नीचे गिर जाते हैं, मगर इवेंचुअली वो दोनों टावर के टॉप पे चढ़ जाते हैं। यहाँ पे हंटर अपना ड्रोन बाहर निकालती है और डिसाइड करती है कि वो एज पर से लटकेगी और कुछ एपिक पिक्चर्स खींचेगी। वो जब फोटोज ले लेती है उसके बाद वो बेकी को बोलती है कि अब उसकी बारी है वहाँ से लटकने की, मगर यहाँ पे बेकी ऐसा करना नहीं चाहती। मगर यहाँ पे हंटर उसे कन्विंस करती है बोलते हुए कि जो पुरानी बेकी है वो ऐसा कर देती। यहाँ पे बेकी का मन तो नहीं करता है, मगर फिर भी उसके कहने पे वो ऐसा कर लेती है और वो लोग तुरंत ही फोटोज खींचते हैं। यहाँ पे हंटर उसको बोलती है कि वो उससे काफी ज्यादा प्राउड है, जिसके बाद वो लोग डैन के एशेस को भी फैलाते हैं। ऐसा करने के जस्ट पहले बेकी अपने लास्ट वर्ड्स बोलती है डैन के लिए, जिसकी वजह से वो दोनों काफी ज्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं। अब पूरे व्यू का अच्छे से मजा लेने के बाद बेकी यहाँ डिसाइड करती है कि वो नीचे जाना शुरू करेगी क्योंकि उसको वॉशरूम यूज करना है। कि अचानक से जो बोल्ट्स लगे हुए हैं लैडर पे वो गिरने लगते हैं, जिसकी वजह से पूरा लैडर ही टूट जाता है। यहाँ पे बेकी ऑलमोस्ट गिर जाती है और उनका बैग नीचे जाके गिरता है, मगर हंटर यहाँ पे एक पोल को पकड़ लेती है जब बेकी लटक रही होती है हवा में। हंटर यहाँ पे किसी तरह से मैनेज करती है उसको वापस से ऊपर खींचने का हार्नेस के थ्रू, और वो लोग रियलाइज करते हैं कि जो लैडर है वो पूरी तरह से टूट चुका है, जिसकी वजह से वो दोनों ऊपर ही फंस गए हैं। वो दोनों पैनिक करने लग जाते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई सिग्नल नहीं आ रहा होता, मगर उनको वहाँ पे एक इमरजेंसी बॉक्स दिखाई देता है जिसके अंदर एक फ्लेयर गन होती है और बाइनोक्यूलर्स। यहाँ पे हंटर को बेकी के पैर में एक चोट लगा हुआ दिखाई देता है, तो वो अपने शर्ट का इस्तेमाल करती है उसके चोट को कवर करने के लिए। तब तक वो लोग साथ में बैठ के ऊपर से व्लॉग करना भी शुरू करते हैं, जहाँ पे वो अपने व्यूअर्स को बताती है कि वो लोग ऊपर ही फंस गए हैं। यहाँ पे बेकी बोलती है हंटर को कि वो ये सब व्लॉगिंग सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि वो पैसे कमाना चाहती है, मगर हंटर वो उसको यहाँ ये बोलती है कि ऐसी बात नहीं है। तो बेकी उससे वापस पूछती है कि वो अल्टीमेटली ब्लॉग कर क्यों रही है, जिसपे हंटर बताती है कि वो डैन की वजह से ऐसा कर रही है, क्योंकि डैन के मरने के बाद उसने रियलाइज किया कि लाइफ बहुत ही जल्दी निकल जाती है और वो अपने एक मैसेज स्प्रेड करना चाहती है कि जिंदगी बहुत ज्यादा छोटी है, तो उन्हें हर मोमेंट अपनी जिंदगी का जीना चाहिए। बेकी इस बात को सुन के काफी ज्यादा टच्ड होती है और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अपना यूट्यूब चैनल को वो बंद करेगी। यहाँ पे बाद में बेकी और हंटर दोनों अज्यूम करने लगते हैं कि लैडर के गिरने की वजह से आवाज हुई होगी, जिससे लोगों का अटेंशन वहाँ गया होगा, मगर यहाँ पे 5
5 घंटे बीत गए होते हैं और कोई भी मदद नहीं आई होती। उनको पास में ही एक ट्रेलर खड़ा हुआ दिखाई तो देता है, मगर उसको देख के लग रहा है कि वहाँ पे अब कोई रहता नहीं है। तब तक यहाँ पे हंटर प्लान करती है कि वो अपने सेल फोन को 50 फीट रोप के नीचे उसको किसी तरह लेके जाएगी, जिससे कि उसको कोई सर्विस मिल सके। इसकी वजह से हंटर जितना हो सके उतना नीचे जाती है, मगर तब भी सर्विस नहीं आ रहा होता। इसके बाद बेकी यहाँ प्लान करती है कि वो फोन को नीचे ड्रॉप कर देगी बेकी के शूज के अंदर डाल के, जिसके ऊपर वो बेकी के सॉक्स को भी रखती है और हंटर के स्पोर्ट्स ब्रा को भी, जिससे कि वो पक्का कर ले कि अगर वो जमीन पे जाके हिट करता है फोन तो वो टूटे नहीं। मगर यहाँ पे फोन तब भी नीचे जाके गिरने पे टूट जाता है। यहाँ पे हंटर जब अपने बाइनोकुलर्स के थ्रू इधर उधर देख रही होती है तब उसको एक आदमी दिखाई देता है, तो वो दोनों चिल्ला के उसका ध्यान अपने तरफ खींचने का डिसाइड करते हैं। मगर यहाँ पे देख के लग रहा है कि उस आदमी को उनकी आवाजें नहीं सुनाई दे रही, तो वो कुछ चीजें नीचे फेंक के उसका टेंशन ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, मगर इस चीज का भी कुछ खास फायदा होता नहीं। इसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग अंधेरा होने तक का वेट करेंगे, जिससे वो अपने फ्लेयर को चला सकें, जिससे कि किसी का ध्यान उनके तरफ आए। जब वो लोग नोटिस करते हैं कि वो आदमी अपने दोस्त को ज्वाइन कर रहा है खाना बनाने के लिए, जब वो आदमी वहाँ से जाने वाला होता है तभी बेकी और हंटर अटेम्प्ट करते हैं उनका ध्यान अपने तरफ खींचने के लिए, फ्लेयर चला के और बेकी के जो फोन का फ्लैश लाइट है उसको यूज करके। उन दोनों को वो दोनों वहाँ दिख तो जाते हैं और वो ये भी नोटिस करते हैं कि हंटर की गाड़ी वहाँ खड़ी है, तो वो उसको वहाँ से हटा देते हैं। अब रात में उसी रात आगे चल के वो दोनों काफी ज्यादा थक गई होती हैं, तो वो लोग सो जाती हैं। जिसके बाद यहाँ पे बेकी नोटिस करती है टैटू 143 हंटर के पैर पे, जो एक्चुअली में डैन था जो इस चीज को हमेशा बोलता था, और इसकी वजह से वो रियलाइज करती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके हस्बैंड के साथ उस पे चीट कर रही थी। हंटर यहाँ पे अपोलोजाइज करती है कि वो सेम इंसान से प्यार कर बैठी थी और ये भी एडमिट करती है कि उन दोनों का अफेयर था जो 4 महीने तक के लिए चला। अब अगला दिन हो जाता है और यहाँ पे बेकी उससे पूछती है कि किसने पहला मूव किया, तो इस पे हंटर बताती है कि डैन ने किया था जब वो दोनों ड्रंक थे, जो काफी ज्यादा बड़ी गलती हुई है, मगर उसने इस चीज को आगे बढ़ने से रोक दिया। इवन दो वो डैन से प्यार तो करती थी, मगर वो तब भी बेकी से ज्यादा प्यार करती है। यहाँ पे बेकी का अलार्म बजता है और वो ये बताती है कि अब उन्हें 24 घंटा हो चुका है बेकी के फोन को नीचे फेंके हुए, और वो यहाँ ये भी बोलती है कि या तो हंटर का फोन टूट चुका है या तो उसके फॉलोअर्स उसकी परवाह नहीं करते। जिसके बाद हंटर यहाँ ये बोलती है कि वो नीचे जा सकती है सैटेलाइट तक और बैग को ला सकती है। वो हार्नेस लगा के अपने आप को नीचे करती है धीरे धीरे, जिससे वो सैटेलाइट तक जा सके। जब वो रोप के एंड तक पहुँचती है तो वो अभी भी बैग तक नहीं पहुँच पा रही होती, तो वो अपना हार्नेस हटाती है और सैटेलाइट के ऊपर कूद जाती है। जिसके बाद वो अपने सेल्फी स्टिक का इस्तेमाल करती है बैग को हार्नेस से अटैच करने के लिए। जिसके बाद वो बैग के ऊपर जाके कूदती है, मगर वापस ऊपर चढ़ने से पहले वो अपने लिए थोड़ा सा पानी बचाई थी वो पीती है। यहाँ पे वो बेकी को बोलती है कि वो उसकी मदद करे वापस रोप को चढ़ने के लिए, तो बेकी प्रिपेयर करती है खींचने के लिए कि तभी अचानक से हंटर का पैर फिसल जाता है, जिसकी वजह से वो वापस नीचे आ जाती है जब वो ऑलमोस्ट ऊपर ही चढ़ चुकी थी। यहाँ पे लगता है कि वो बैग के ऊपर ही लैंड की है, तो बेकी यहाँ पे दोबारा से उसको खींचने का तैयारी करती है। हंटर यहाँ फाइनली ऊपर तक पहुँच जाती है, जिसके बाद बेकी इस बार पानी पीती है क्योंकि वो काफी ज्यादा थक गई होती है। जिसके बाद वो एक हेल्प का नोट भी लिखती है, जिसको वो अपने ड्रोन पे लगा के डाइनर तक लेके जाने का सोचती है, मगर यहाँ पे ड्रोन की जो बैटरी है वो काफी ज्यादा लो होती है, तो वो गिरने लगती है, तो उसको वो वापस बुला लेते हैं। आगे उसी रात जब बेकी सो रही होती है और जब वो उठती है तो वो नोटिस करती है कि हंटर कहीं दिख नहीं रही है, और जब वो देखती है तो वो नोटिस करती है कि वल्चर्स उसको अटैक कर रहे हैं। अचानक से वो हंटर को देखती है जो लेटी भी है और उसको वहाँ पे वल्चर्स खा रहे हैं। जिसके बाद वो दोबारा से उठती है रियलिटी में और वो ये देखती है कि हंटर वहाँ पे बैठी हुई है और वो उसको बताती है कि उसको बुरा सपना आया। तब तक यहाँ पे बेकी को हंटर का लाइफ हैक याद आता है जो उसने डायना में किया था, और वो रियलाइज करती है कि वो ड्रोन को चार्ज कर सकती है टावर पे लगे हुए लाइट के मदद से। तो वो सुबह होने का इंतजार करते हैं, जिससे कि इसके बाद वो 30 फीट वाला पोल चढ़े। अगला दिन होता है और बेकी यहाँ पे जितना पानी बचा है वो सब पी के प्रिपेयर करती है पोल पे चढ़ने का। जब वो चढ़ रही होती है तो वो आधा रास्ता चढ़ गई होती है ऊपर जाने के लिए, जब वो स्ट्रगल करने लगती है तो हंटर यहाँ पे उसकी मदद करने का सोचती है गाना गा के, जो उनका गाना होता है, जिससे कि वो डरे नहीं। जब वो ऊपर पहुंच जाती है तो वो ऊपर से बल्ब हटा के चार्ज करने का सोचती है, मगर चार्जर उसमें फिट नहीं होता, तो वो अपने रिंग का इस्तेमाल करती है करंट को पास करने के लिए। बेकी वहाँ पे घंटों तक लटकी हुई होती है जब तक कि ड्रोन पूरा चार्ज नहीं हो जाता, कि तभी अचानक वहाँ पे एक वल्चर आता है और उसके चोट पे जाके अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जो बैग है वो गिर जाता है। धीरे धीरे करके ड्रोन की बैटरी फुल चार्ज हो जाती है, तो जल्दी से नीचे जाती है और हंटर से पूछती है कि उसने वो गिरता हुआ बैग क्यों नहीं पकड़ा। जिसके तुरंत बाद ही बेकी वॉमिट करने लग जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक गई होती है, और उसको वो बोलती है कि वो ड्रोन उड़ाए, मगर यहाँ पे हंटर उसको बोलती है कि वो 10 बजे सुबह उड़ाए, जिससे कि वो चेकआउट टाइम होता है वहाँ मोटेल का, तो ज्यादा लोग बाहर होंगे। तब जब वो लोग 10 बजने का वेट कर रहे होते हैं तब यहाँ पे बेकी रियलाइज करती है कि जेम्स उसकी सिर्फ मदद करने की कोशिश कर रहा था और वो अपने फादर से अपोलोजाइज करना चाहती है। जिसके तुरंत
तुरंत बाद ही बेकी जोन आउट होने लग जाती है क्योंकि उसको बहुत ज्यादा थकान हो गई होती है। तो यहाँ पे हंटर उससे बात करने लगती है और जेम्स के बारे में उससे कहानियां जानने लगती है जिससे कि वो डिस्ट्रैक्टेड रहे। जब घड़ी में 10 बजते हैं तो बेकी तुरंत ही ड्रोन को फ्लाई करके मोटेल की तरफ ले जाने लगती है, मगर रास्ते में ही एक ट्रक आके ड्रोन को हिट कर देता है। बाद में वो लोग नोटिस करते हैं कि बहुत तेज आंधी आ रही है उनके तरफ और बेकी यहाँ बोलती है कि वो एक और रात सर्वाइव नहीं कर सकती। हंटर यहाँ पे बोलती है कि वल्चर्स एक्चुअली में वेट कर रहे हैं कि वो गिव अप कर दें और वो यहाँ ये भी बोलती है कि बेकी को एनर्जी की जरूरत है। तब तक यहाँ बेकी बोलती है कि वो एक और मैसेज भेजेगी मगर इस बार वो इंसुलेशन ज्यादा तगड़ा रखेगी। तो वो हंटर के दूसरे जूते के लिए बोलती है, मगर यहाँ पे हंटर उसको बोलती है कि वो ऐसा नहीं करेगी। और यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि जिस हंटर से वो अब तक बात कर रही है इतने घंटों से, वो एक्चुअली में वहाँ पे है ही नहीं, वो सिर्फ उसका एक हेलुसिनेशन है। जब यहाँ पे हंटर ऊपर चढ़ रही थी तो वो ऊपर बैग पे लैंड नहीं की थी बल्कि सैटेलाइट पे की थी, जिसकी वजह से गिरते ही वो मर गई थी। इसके बाद वो सैटेलाइट की तरफ देखती है जहाँ पे उसको हंटर की डेड बॉडी दिखाई देती है जो वल्चर्स खा रहे हैं। उसने सिर्फ बैग ऊपर खींचा था और ये सोचा था कि वो एक्चुअली में हंटर है क्योंकि वो अकेले रहने में डर रही थी। उस रात आगे टावर काफी बुरी तरह से शेक होने लगता है आंधी आने की वजह से। इसके बाद वो खुद को फिल्म करती है अपने फादर को बताते हुए कि वो इस चीज को सरवाइव नहीं कर सकती है और वो अपने सारी चीजों के लिए अपोलोजाइज करती है। अगला दिन होता है और यहाँ पे एक वल्चर उसको अप्रोच करता है जब वो सो रही होती है और उसके चोट को खाने लगता है। तभी वो उसको उसके गले से पकड़ के मार देती है, जिसके बाद वो वल्चर को खाती है और याद करती है कि सर्वाइवल एडवाइसेस जो हंटर ने उसको यहाँ पे दी हैं। अचानक से वो उठती है और वो सैटेलाइट से नीचे जाने लगती है मैसेज भेजने के लिए अपने फादर को, जिसके बाद वो अपना फोन हंटर के जूते में डालती है और वो उसके बॉडी पे रख के उसको ढकेल देती है। वो उसको धक्का मारने से पहले उसको अपोलोजाइज करती है, मगर उसको धक्का मारने के पीछे रीजन ये होता है कि जब वो फोन नीचे जाएगा तो वो मैसेज चला जाए। अब हमें आगे दिखाया जाता है कि यहाँ पे जेम्स भागता हुआ टावर की तरफ जा रहा है जहाँ पे रेस्क्यूअर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। उसको यहाँ पे दिखाई देता है कि वो लोग हंटर के बॉडी को लेके जा रहे हैं, मगर वो उस चीज को मिस आइडेंटिफाई करके सोचता है कि वो बेकी है, मगर यहाँ उसको थोड़ी देर में मालूम चलता है कि बेकी को ऑलरेडी रेस्क्यू कर दिया गया है और वो सेफली नीचे आ गई है। जिसके बाद यहाँ पे बेकी तुरंत जेम्स के पास जाती है और उसको अपोलोजाइज करती है और मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।